हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। कलेक्टिव होने के कारण जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो फटाफट अपने उन व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और उनसे रिलेटेड किसी चीज़ को याद कीजिए। देखिए उनकी एनर्जी कैसी निकल के आ रही है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि करंट फीलिंग्स रोज़ शाम को एक लेकर आती हूँ मैं, लेट नाइट शाम को, जब कभी भी, जैसे डेली करंट लेट नाइट फीलिंग्स या इवनिंग फीलिंग्स, जब कभी भी आएगी करंट फीलिंग्स कैसी रहेगी, जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या रहती है आपके लिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो माइंड में व्यक्ति हैं जिनका नाम है, वो व्यूवर्स के लिए इस वक्त उनकी क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या है, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए मुझे। सबसे पहले मैं क्या लूँ ये भी बताइए। तो देखते हैं कि उनके सोच में कैसे रहते हो आप, क्या सोच रहती है। कि सबसे पहले मुझे आया सोच में, क्या सोच रहती है। तो प्लीज़ बताइए क्या सोच रहती है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो ओवरऑल व्यूवर्स है उनके लिए क्या सोच रहती है। तो मैरिज, उनके सोच में जिनकी मैरिज हो गई है वो भी मैरिज को ही लेके सोचते रहते हैं, जिनकी नहीं हुई है वो भी लेके सोचते रहते हैं, और जिनका मैरिज हुआ है उन्होंने कुछ 420 420 ऐसा आ रहा है, जो कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है। कुछ फेस मास्क लगा के शादी किए थे, आपके साथ में मैरिज हुई थी आपकी, और वो फेस मास्क अब उतर गया। तो हमेशा उनके सोच में ये चलते रहती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और क्या चलते रहती है आपको लेके, उन जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होता है। तो ये गिफ्ट को क्या लेके सोचूं मैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने कभी कुछ बहुत अच्छा से आपको कुछ दिया नहीं है दिल से। जिस तरह से ये हैंड निकल के आई है, वो चाहते तो कुछ दे सकते थे, वो अच्छे खासे संपन्न थे, लेकिन उनकी कभी चाहत नहीं हुई, उन्होंने कभी दिया नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में, उनको इस रिश्ते में गारंटी नहीं थी, क्योंकि कुछ छुपा के शादी किए थे आप लोग, या कर रहे थे, करने वाले थे, जिनकी जिनकी जैसे रेजोनेट करे। तो मतलब अभी के डेट में मास्क उतर चुका है, आपको पता चल चुका है उनकी सच्चाई, आप जान चुके हो। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आगे उनको रेजोनेट करने के पूरे चांसेस हैं। और क्या कुछ चलता है उनके सोच में, और क्या रहता है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके सोच में, जो भी मेरे ऑल व्यूवर्स हैं, क्या चलता रहता है उनके पर्सन के सोच में। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या चलता रहता है। तो पॉवर्टी, गरीबी, शायद उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था ना, बहुत ही तंगी में गुजरी है, गरीबी में गुजरी है। ना अच्छा कपड़ा उनको मिला है, ना ही कुछ अच्छा खाने को मिला है। उस पर से एक उनके साथ नेगेटिविटी बहुत रहा करती थी। देखिए बैक साइड भी है, साइड में भी है, एंड फ्रंट में भी शैडो है। तो उनकी नेगेटिविटी बहुत रहती थी उनके पास में, और बहुत छोटे से वो एक डार्क साइड में रहे हैं, बहुत छोटे से। और उनके इर्द गिर्द लोग रहते थे बट उन पर ध्यान नहीं देते थे, और ऐसा लग रहा है कि छोटे में ही उनकी कंधे पे जिम्मेदारियां डाल दी गई थी। तो ये उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये उनका बचपन उनका ऐसा बीता है। तो जब बचपन ऐसा बीता है
तो हो सकता है आपको देखे होंगे, आप काफ़ी खूबसूरत हो, अच्छे पहनते हो, अच्छे लाइफ स्टाइल है उनकी, वो लाइफ आपकी ये लाइफ तो कुछ छुपा के मैरिज के लिए आए हैं, प्यार किए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, और उनके साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बैक में भी है, राइट साइड बैक में भी है, एंड लेफ़्ट साइड साथ में भी है। तो हमेशा उनके साथ नेगेटिविटी रहा करती थी, हमेशा वो सोचते हैं, हमेशा ये सोच में रहते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपा के रखे हैं। और क्या चलता है उनके सोच में मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या चलता है उनके सोच में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। और क्या चलता रहता है उनके सोच में मेरे व्यूवर्स के लिए। तो लवर, उनको ऐसा लगता है कि एज अ लवर आप काफ़ी अच्छे हो, लेकिन एज अ लवर आप लोग कभी मिल नहीं पाते हो। एज अ लवर आप लोग मिल नहीं पाते हो, क्योंकि एज अ लवर मिलने के लिए गुड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो डार्क साइड उनकी एनर्जी हमेशा रहती है। तो बहुत लोगों का मैरिज शायद इसीलिए ख़राब हुआ होगा। डार्क साइड जो उनकी मैन, कोई अगर कोई ऐसी उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी उनके साथ रहती हो, तो या तो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो सेक्सुअल रिलेशन करने में प्रॉब्लम्स होती है, या तो कोई ना कोई ऐसा रहता है। आपके पास गुड वाइब्स हैं, आपके पास गुड वाइब्स हैं, और उनके पास बैड वाइब्स हैं। तो आप लोगों के वाइब्स नहीं मिलते हैं। और क्या है, तो आज अ लवर आपको पाना चाहते हैं। अगर कभी भी उन्होंने पास्ट में ध्यान नहीं दिया है, आपको कुछ गिफ्ट नहीं किया है, कुछ चीज़ें नहीं दी है, तो आज के डेट में लग रहा है कि वो आपको कोई मैसेज सेंड करें। और चूँकि उनके साथ एक डार्क एनर्जी रहती है, डार्क कोई थॉट है, डार्क कोई ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ तो है, दो है, एक नहीं दो है, टू एनर्जी है उनके ऊपर। उस पर से कुछ बर्डन है, एक डर है, हमेशा वो खुश नहीं रहते हैं। हो सकता है जब आप मिलते हो तो बहुत चुप चुप रहते हो, बातें ना करते हो, एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, कि इल्यूजन में रहते हो। तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत सारे मैसेज लिखे हैं, रखे हैं, फ़ोन में भी हो सकता है लिख के रखे हैं, लेकिन शेयर नहीं किए हैं। लिफाफा में, इनवेलप में उनको मैसेजेस लिखने का बहुत शौक़ हो सकता है, आपके पर्सन को, पार्टनर को, लवर को। लिखते तो हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, तो ऑफकोर्स यूनिवर्स प्रेस करती है, लिखो, डालो, भेजो। बट नेगेटिविटी की वजह से, और उनको पता है जब वो आपके रिलेशन में आएंगे, प्यार करेंगे, कुछ भी होगा, तो कोई नेगेटिविटी जो उनके साथ रहती है, जो ट्रॉमा है, आप दोनों के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके दिमाग में ये सोच चल रही है। और क्या चलता रहता है उनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके बैक साइड में, क्या ट्रॉमा है, क्या है। तो कुछ कोर्ट हाउस के कुछ लीगल मैटर हो सकता है, उसका एक डर, उसका एक डर। मैरिज बहुत लोगों का हो सकता है, मैरिज जो है वो एक्चुअली ये कार्ड मुझे लेना यहाँ था, लेकिन ये ऐसे कार्ड है ना कि इसको मेरे को ऐसे रखना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ना लोग ऑब्जेक्शन करें, कुछ करें, तो समझ में नहीं आता, ऐसे रखना है मुझे। चलो आएगा तो मैं कर लूँगी। तो जिन लोगों का मैरिज हुआ है, कुछ भी है, जिनका मैरिज टूट रहा है, बात कोर्ट तक आ चुकी है, मास्क उतर चुका है, वो बहुत सारे मैसेजेस लिखते हैं, प्यार भरी मैसेजेस लिखते हैं, लवर्स बन के लिखते हैं, लवर्स होने का एहसास दिलाना चाहते हैं, लेकिन अपने ट्रॉमा को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। क्या पता वो बताएं तो आप समझें नहीं, या उनको बताने में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र उनका मतलब ये नहीं है, ओपन नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों का 37 ईयर्स का रिलेशन हो, 15 ईयर्स का हो, 17 ईयर्स का हो, 8 ईयर्स का हो, 3 ईयर्स का हो, 7 ईयर्स का हो, और पता नहीं क्यों 23 मंथ्स का लग रहा है, 23 मंथ्स हो, ईयर्स हो, ऐसा लग रहा है।
तो जो उन लोगों का 23 इयर्स का रिलेशन है या 37 इयर्स का रिलेशन है, उनका रिलेशन तो ख़राब हुआ है भाई। 8 ईयर वाले का भी ख़राब हुआ, मतलब 3 इयर्स से ज़्यादा वाले लोग का रिलेशन जो है यहाँ पे थोड़ा ख़राब लग रहा है। रिश्ते में वो बात नहीं है, उनको परेशान होते हैं। जब कभी भी अपने मैरिज के लिए सोचते हैं, जब कभी भी अपने रिश्ते के लिए सोचते हैं तो उनको डर है। कोर्ट हाउस का एक डर उनको सताता रहता है, कोई लीगल नोटिस ना आ जाए, क्योंकि उनकी सच्चाई आप जान चुके हो। तो वो हमेशा एक डर के साये में जीते हैं, कहीं कोई नोटिस आ गया देने के लिए, कभी कुछ आ गया देने के लिए। तो आपके तरफ से एक डर उनको हमेशा लगा रहता है। जो भी आपके पार्टनर है, पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है। और शायद उनका या तो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, बड़े बड़े मकान बनाते होंगे, या कोई होटल वगैरह बना रहे होंगे, या कोई इंटीरियर का काम करते होंगे, या फिर कोई इससे रिलेटेड वर्क करते होंगे, किसी अच्छे ऑफिस में होंगे, किसी ऐसी जगह पे होंगे। या उनका अभी जब मैं गिफ्ट के साथ रखी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छी जगह पे ले जाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं। जो भी कड़वाहट आई है कुछ आपको बताना चाहते हैं, और कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो, जो आज तक ना कर पाए हो। वो एक बार करना चाहते हो, मैं बोल रही थी, वो एक बार करना चाहते हैं। एक ऐसा फैमिली रूम, एक ऐसा जगह जहां आप हो, वो हो और कोई ना हो। तो जो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जो बोल नहीं पाते हैं, वो चीज़ वो बोलना चाहते हैं। और उनको ये भी फील हो रहा है, देखो ये भी आ गया, उनको ये भी फील हो रहा है कि ऐसी कोई जगह मिलेगा, प्राइवेट टाइम अगर आप लोग वो बुक करते हैं, आप लोग मिलते भी हैं, तो आप वो अटेंशन उनको नहीं दोगे, वो प्रायोरिटी में आप उनको नहीं रखोगे जो आपने पास्ट में रखा था। वो सामने से, तो पहले आप सामने से जाते थे, वो कहीं किसी और दुनिया में रहते थे। अब जब वो सामने से आएंगे तो आपको पूरा पास्ट याद रहेगा, और आप उनको अपना वो 100% नहीं दे पाएंगे जो पास्ट में आप दिए थे। और देखती हूँ, इतना सारा क्यों भाई, एक ही दो मेरे को। तो जो लवर से जो उनको झटका लगा है, जो उन्होंने आपको प्यार किया है, लवर से जो उनको झटका मिला है, जो रिश्ते आप लोगों के टूटे हैं, टूटने के कगार पे हैं, बहुत लोगों का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स फाइल हो चुका है, बहुत लोगों को डर के साए में जी रहे हैं। तो आपने उनको एक रास्ता दिखा दिया है, आपने उनको जीने का सहारा, आपने ज़िंदगी जीते कैसे हैं ये दिखा दिया है। आपने बुरे से बुरे समय में भी कैसे बटरफ्लाई बन के निकलते हैं और कैसे अंधेरे से उजाले में जाते हैं, पाथवे आपने वो चीज़ उनको दिखाया है कि ऐसे जीते हैं। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, सिर्फ तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई है, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आते हैं, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। तो जब कभी भी एज अ लवर आपको याद करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो आपने जो रास्ता दिखाया है, या आप जिस रास्ते से चले हो, आसान नहीं था चलना, इतने उबड़ खाबड़, इतने डार्क से निकल के उजाले तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो जो आप चले हो, वो चाहते हैं, वो भी चलना चाहते हैं, वो भी आना चाहते हैं, वो भी ऐसे राह पे चलना चाहते हैं। एंड मेन लीड में जो अभी तक नहीं लिए थे रिलेशनशिप का, या उनको ईगो था, घमंड था, मेन में खुद को रखते थे, क्यों? चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण। हो सकता है आपके पर्सन ईगोइस्टिक होंगे, गुस्सा होगा, कपड़े अच्छे पहनते होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, मेंटेन रहते होंगे, तो इन तमाम चीज़ों का उनको गुरूर बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा था या है। तो आज उस गुरूर, उस घमंड के वजह से उनको लग रहा है कि वो डेस्पेयर, मतलब आज वो इतने उलझन में हैं, इतने, क्योंकि उनकी गरीबी, चाइल्डहुड बहुत गरीबी में निकली। अगर वो बाद में रीच हो गए, तो जो लोग बचपन से बहुत गरीबी में गुजरे होते हैं और एकदम से धनी बन जाते हैं, तो उनका घमंड, उनका ईगो तो आपको पता है कितना 7वें आसमान पे होता है। जो तुरंत तुरंत धनी बने होते हैं, तुरंत तुरंत बैंक में पैसा आया होता है, तुरंत तुरंत अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे जगह पे,
तो वो उसको इंजॉय करने के से ज़्यादा शो अप करना को पसंद करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। जहाँ जहाँ उनको डिसरिस्पेक्ट मिला है, जहाँ जहाँ वो शो करना चाहते थे कि देखो, और अपने से नीचे वाले लोगों के पास जाके ज़्यादा शो करेंगे कि देखो मैं कहाँ हो गया आ गई, तुम तो अब भी वहीं पड़े हो। तो ऐसा अगर उनका नेचर था तो आज उनको उसकी वजह से बहुत उलझन में है, बहुत परेशान है, गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, और दिमाग की बत्ती अब जल रही है, समझ में आ रही है, पाथवे उनको रास्ता मिल चुका है। तो अपना ईगो, अपना गुरूर, अपना लवर्स, जो प्यार का जो था आप लोगों का, और जो चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, उन सबको कंक्लूज करके, उन सबको अभी जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, वेल्दी मैन, तो पैसा मैंने जैसे बोली अभी अभी रिच बने हों, तो उनका एक घमंड, एक अहंकार, एक पोज है ना, एक हीरोगिरी जिसको मैं बोल दें, तो हाँ है। तो अब वो सोच रहे हैं कि जो दिखाए थे, अब वो उनको सोच रहे हैं कि भाई अब मैच्योरिटी से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए तो ही बेटर है। क्योंकि आज के डेट में कोई किसी को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक देखता नहीं है, सुनता नहीं है। जो फालतू लोग होते हैं वही लोग, जिनके पास काम नहीं होता है, वही दूसरे को अटेंशन देते हैं। अदरवाइज अगर उस लेवल पे जाए तो हर कोई बिजी है, और बिजी है तभी वो वेल्दी है, बिजी है तो ही उनके पास सब कुछ है। तो कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, मतलब खोना पड़ता है। तो आज आपकी अहमियत समझ में आ रही है, रिलेशन समझ में आ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, प्यार टूट रहा है, किस लिए टूट रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रहा है, अपनी ईगो समझ में आ रहा है, अपना घमंड, अपना प्राइड, अपना सब कुछ उनको समझ में आ रहा है। और इस वजह से वो अपने आप को ही कोसते हुए, अपने आप ही उलझनों में रहते हुए, अपने आप से ही आंखें ना मिलाते हुए, अपने सर के ऊपर हाथ रखे हैं, अपना आँख ही अपने आप को नहीं मिला पाएंगे, अपने आप ही मिरर नहीं देख पाएंगे। तो एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अभी वो इस एनर्जी में है। तो आगे क्या लगता है, क्या करेंगे वो, क्या चलता है, ऐसा सोच में है। करने के लिए क्या है, एक्शन के तौर पे क्या लेंगे, एक्शन के तौर पे क्या लेंगे। मैसेज एंड मैरिज क्लैरिफाई क्यों आया है। तो लड़ाई झगड़ा हो रही है, खूब ज़बरदस्त हो रही है। जिनके जिनके शादी में उनको पता है कि अगर वो मैसेज भेजते हैं, कुछ करते हैं, आप उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे जो पहले करते थे। हो सकता है बहुत लोग मैसेज देखना बंद ना देखें, बहुत लोग वो कर दें, क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दिए होंगे, बहुत लोग कांटेक्ट से बाहर निकाल दिए होंगे। तो उनको ये चीज़ें उनके दिमाग में चलते रहती है कि भाई बखेड़ा तो खड़ा हुआ है और किए हैं। अभी देखते हैं कोर्ट हाउस एंड फॉल्स पर्सन क्यों है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए है फॉल्स पर्सन एंड कोर्ट हाउस, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को छला है, धोखा दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे, उनकी वो कड़ी खुल गई है। उनको डर लग रहा है कि अब तो लड़ाई झगड़े होंगे, और बात कोर्ट तक जा चुकी है। और अब उनको लग रहा है कि आप सारी सच्चाई उनकी निकल कर आ गए हैं। अगर शादी किए हैं, मास्क लगा हुआ था, छलते थे, झूठा प्यार का नाटक किए थे, धोखा दिए थे, तो आपको पता चल रहा है कि उनका मास्क उतरने के बाद में कि भाई अब तो अच्छा खासा कुछ लोचा होने वाला है। कोर्ट हाउस भी है। तो लड़ाई झगड़ा ऑलवेज, मतलब ये होना ही होना है, ऐसा लगता है उनको। तो खुद को गार्ड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट गार्ड कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्री लाइन खींच ली है, उनको लग रहा है आपने खुद को गार्ड कर लिया है। वो पहले जैसे आराम से खुले हुए जैसे आ जाते थे, कभी भी मुंह उठाएं और आपके पास चले आएँ, कभी भी कुछ भी कैसा भी झूठा मूठा जो भी वो गिफ्ट देने का बहाना, या झूठा प्रॉमिस करते हो, या आपको सपने दिखाए हो कि बहुत बड़े घर में रखेंगे, आलीशान घर में रखेंगे, तेरे लिए ये करेंगे, तेरे लिए वो करेंगे, ब्लाशला। तो अब आप उनकी कोई बात सुनने वाले नहीं हो, कोई भी उनके झूठे बहकावे में आने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आप उनको गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आप फ्री छोड़ने वाले हो नहीं, और अगर आप फ्री छोड़ते भी हो तो आपका वो डर निकल गया है कि ठीक है बच्चू आओ, हम तुमको देखने के लिए तैयार बैठे हैं।
तो वो उनके दिमाग में ये आ रहा है। लवर एंड पाथवे, क्लैरिफाई प्लीज। तो लवर एंड पाथवे में अभी भी उनको मतलब कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके तरह बनना तो चाहते हैं, आपके तरह चलना तो चाहते हैं, आपके तरह प्यार भी करना चाहते हैं, बट उनको समझ में आ रहा है इट्स नॉट ए इजी टास्क। एक बाय बर्थ प्योर सोल होना, एक बाय बर्थ मतलब ओरिजिनलिटी नेचुरलिटी में जीना, और एक कॉपी करना, दो अलग अलग चीज़ हैं। तो ये कितने भी कॉपी करते हैं आपको, तो कॉपी होता है, और ओरिजिनल राइट तो ओरिजिनल मतलब होता है। तो कॉपीराइट कर कर के ये थक चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। और पॉवर्टी एंड मेन मेल क्लेरिफाइड प्लीज, क्यों आया है? तो ये पॉवर्टी और मेन जो मेन मेल में जो अभी ये आए हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, इस गरीबी से लेके, और जो एक अहंकारी बंदा बंदी जो भी है, और मेन लीड में आना, और मैं ही सब कुछ चलाऊंगा, मैं ही सब कुछ चलाऊंगी, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, मेरा ही चलना चाहिए, नंबर 1 में खुद को रखने की चाहत। और उनको ये चीज़ जो है अब वो ले डूबा है। उनको लगता है कि यहाँ से कि ये चीज़ करना जो उनको थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, अब वो बहुत लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, उस ट्रॉमा से निकलना चाह रहे हैं, इस जो एक अहम था, घमंड था, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। उनके अंदर रोशनी आ रही है। पाथवे जो है, लवर जो है, कुछ ना कुछ आपने बहुत ही अच्छा पार्ट सिखा दिया है, जिससे वो जो डिस्पेयर वाली जो एक एनर्जी है, उससे निकल के थोड़ा रोशनी में आना चाहते हैं, थोड़ा अपने अंदर झांक रहे हैं, और बहुत जल्द वहाँ से आना चाहते हैं निकल के, बहुत जल्द, क्योंकि अब वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। और बहुत लोगों के पर्सन जो है थोड़े कंजूस होंगे, पैसे पकड़ते होंगे, और उसकी वजह से आपको गिफ्ट वगैरह नहीं दिए होंगे, और वो ये दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन बहुत दर्द में हैं, कष्ट में हैं। जो धोखा दिए हैं उनको सारी बातें याद आ रही है, सारी चीज़ें उनको रिटर्न आ रहा है, उनको पता है, लेकिन फिर भी हमेशा यही कहते रहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ नहीं है, सब ठीक है। होता है ना कि बार बार पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव होगा। तो उनको पता है कि जस्टिस आ चुका है, क्योंकि आपने खुद से जस्टिस ले लिया है। अगेन लवर, तो अब लवर बन के प्यार का मास्क चढ़ा के और डेविल वाला ऑब्सेशन, पागलपंती जो उनकी होती थी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, जो बोलते थे वो करते नहीं थे, जो करते थे वो बोलते नहीं थे, तो वो अब जा रही है, वो अब मूव कर रहा है, अब वो निकल रहा है। और उनको पता है कि ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जागरूक हो गई है, आपके अंदर जागरूकता आ गई है। तो आप वो अब आप उन तमाम चीज़ों में, फेक चीज़ों में, ओरिजिनलिटी एंड डुप्लीकेट में आपको चीज़ें समझ में आने लगा है, आपको बातें समझ में आने लगा है, आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगे हो। तो जहाँ कहीं भी हैं, सोचते हैं जब कभी भी, तो लगता है यार बस अब और नहीं, इस मामले में ज़्यादा नहीं सोच सकता, वहाँ से तुरंत अपना थॉट चेंज करना चाहते हैं, इमीडिएट चेंज करना चाहते हैं, और अपना दिमाग जो है तुरंत पैसे में लगाना चाहते हैं, पैसे को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी से उनको डर लगता है। गरीबी उन्होंने चाइल्डहुड में इतनी देखी है कि गरीबी से डर लगता है, तो उनको लगता है पैसा मस्ट। तो मनी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पकड़ते होंगे, और मनी के पीछे भागते होंगे, मनी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते होंगे। और एस ऑफ कप्स ऐसे ही मैंने रैंडमली कि चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो फीलिंग्स तो आपके लिए आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड ऐसा नहीं आया है। हाँ, खुद के लिए अपने अंदर एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लगे हुए हैं। तो ये थी डिवाइन फैमिली, आपकी रीडिंग, माय डिवाइन फैमिली, माय लवली व्यूअर्स। आपके लिए रीडिंग थी कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या एक्शन लेंगे। तो ये सारी एनर्जी थी, ये सारी रीडिंग थी। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। यहीं छोड़ जाती हूँ, और
Oh, thank you all good energy. Thank you my divine family. Love you all. Thank you.